हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ लेट कोड वीकली कॉन्टेस्ट 312 का थर्ड प्रॉब्लम जिसका नाम है फाइंड गुड ऑल गुड इंडेसेस। ओके, सो इसी कॉन्टेस्ट का सेकंड प्रॉब्लम का लिंक आपको आई बटन पे आ रहा होगा। सो ये क्वेश्चन आपको देखने में बिटवाइज एंड का लग रहा है बट ये बिट मैनिपुलेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने उस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया ढंग से कि ये क्वेश्चन कैसे आपको एक रॉन्ग वे में ले जा रहा। ठीक है, तो अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से नहीं समझा, उसको विजुलाइज नहीं किया, चीज़ों को पॉइंट आउट करके नहीं ऑब्जर्व किया, तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में जाओगे एंड आप इस पर गलत अटेम्प्ट लोगे। तो आप देख लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग थर्ड की बात करने वाले हैं, तो थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एंड ये क्वेश्चन उतना भी टफ नहीं है, ये सेकेंड क्वेश्चन से भी मुझे ज़्यादा इजी लगा। ठीक है, बट एक टॉपिक है प्रीफिक्स सम का कॉन्सेप्ट जो है, अगर आपको नहीं उसके बारे में पता है तो वो तब आपको ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल इजी लगेगा, राइट। क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जीरो इंडेक्स्ड एरे है एक नम्स नाम का जिसकी साइज n है और आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर k दिया हुआ है। तो नम्स एंड k आपको दिया हुआ है, तो हर एक इंडेक्स i के लिए चेक करना है कि ये गुड होगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे जो ये जो दिया है रेंज, ये कहीं ना कहीं इस पे सेटिस्फाई होगा। ठीक है, इसको देखते हैं। तो आई की क्या है कि आई अगर एक इंडेक्स है तो इंडेक्स के पहले के एलिमेंट और इंडेक्स के बाद का के एलिमेंट, तो पहले का के एलिमेंट जो है नन इंक्रीजिंग हो, मीन्स डिक्रीजिंग भी हो डिक्रीजिंग विद इक्वल, इक्वल के साथ पॉसिबिलिटीज बनती है इसकी। ठीक, एंड आगे की उसके बाद की आफ्टर आई, तो आगे की के एलिमेंट जो है वो उसके नन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। ठीक, तो जाहिर सी बात है, अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि k इक्वल टू 2 जो है और उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, किस एरे के किसी पर्टिकुलर i की बात कर रहा हूँ। तो इस i के बाद दो एलिमेंट और इस i के पहले दो एलिमेंट, तो ये नन इंक्रीजिंग है। ठीक है, और ये नन डिक्रीजिंग है, होना चाहिए एटलीस्ट। मतलब देखो दो एलिमेंट से ज़्यादा उसे कोई उसको मतलब है उसको दो ही तक का कवर करना, तो दो अगर है तो ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो आई होगा, ये आई होगा, उसके पहले अगर हम के जा रहे हैं तो एटलीस्ट आई की वैल्यू के तक तो होनी चाहिए। ठीक है, तो के की वैल्यू एटलीस्ट आई के होनी चाहिए, सॉरी आई की वैल्यू एटलीस्ट के होनी चाहिए, तो आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू के। और इसी तरह इसको अगर हम देखेंगे तो ये जो होगा लेस देन n माइनस के होगा। ठीक है, यही चीज़ है, तो यही यहाँ पे आपको दिया हुआ है, राइट। देखो बस इतना ही था, अगर ये आपको समझ नहीं आ रही तो उसके लिए। ठीक, तो आपको बताना है कि जितने सारे जो आई हैं वो कौन कौन से ऐसे आई हैं, कौन कौन से ऐसे इंडेक्सेस हैं जहाँ पे बिफोर के एलिमेंट नन इंक्रीजिंग में है एंड आफ्टर के एलिमेंट नन डिक्रीजिंग में है। ठीक, तो ये आपको देखना है। ठीक है, ये हो गया, तो आपको बस यही देखना और जितने भी ऐसे आई होंगे उन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे रिटर्न करना है। ठीक, आप इसको जैसे 3 2 पहले नहीं कर सकते, 2 3 आपका बेस्ट है, तो आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको भेजना है। ठीक है, इस एग्जांपल को देख लेते हैं। सबसे पहले 2 1 1 1 3 4 1 2 1 1 1 3 एंड 4 एंड 1। तो पर्टिकुलर अगर हम आई के इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 2 से हम देखेंगे, 2 से यहाँ तक हमें देखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से आगे दो एलिमेंट पॉसिबल हैं, यहाँ से पॉसिबल नहीं है, तो जाहिर सी बात वही चीज़ हम देख रहे थे। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूशन के बारे में, राइट। ओके, तो देखो इस पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो ये पोजीशन के पहले ये दो एलिमेंट ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर इक्वल भी होते 2 2 होते तो भी चलता, तो नन डिक्रीजिंग है, सॉरी नन इंक्रीजिंग है, तो ये चल गया, तो यहाँ पे सेटिस्फाई है हमारे पास के इक्वल टू 2 सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद के बारे में देखेंगे तो ये आपका जो है नन नन इंक्रीजिंग में है, नन डिक्रीजिंग में है, वो दिख रहा है आपको। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, तो ये भी सेटिस्फाई है। सॉरी इस पोजीशन के लिए देख रहे हैं तो ये वाली चीज़ है, ये आपको सेटिस्फाई है। तो अगर दोनों पोजीशन सेटिस्फाई है तो इस इंडेक्स को हमने सेलेक्ट कर लिया, तो ये सिलेक्ट कर लिया 2। सिमिलरली इस पोजीशन के लिए देखेंगे तो सिलेक्ट सेटिस्फाई कर रहा। ठीक है, तो दोनों क्या होगा आपका सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। ठीक है, यहाँ पर एक एक कम लिखा मैंने, तभी मैं सोचूं 4 1 कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो रही है।
अब दोनों इंडेक्स सेटिस्फाई हो गए तो 2 3 आपको जो है आपको रिटर्न करना है, 3 2 रिटर्न नहीं करना, ठीक है, ये नहीं रिटर्न करना। सिंपल है इसके लिए। देखो ये आप एक ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या सोचोगे, हर एक इंडेक्स के लिए, इस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे था कि 2 1 1 1 अगर ऐसा कुछ है, तो आप इस इंडेक्स की बात कर रहे हो तो इसके पहले जो ये k इक्वल टू 2 तक है और इसमें k इक्वल टू 2 तक है, तो आप क्या करोगे, आगे चेक करोगे और पीछे चेक करोगे, ऐसा कुछ करोगे। तो हर एक इंडेक्स के लिए मुझे k पीछे जाना है और k आगे जाना है, ठीक है, और सेम ही चीज़ चेक करना कि ग्रेटर देन इक्वल टू है कि नहीं, लेस देन इक्वल टू है कि नहीं, वो हो रहा है तो काउंट प्लस प्लस करो, नहीं तो नहीं हो रहा तो उसको छोड़ दो। इस चीज़ को आपको पता है एक न्यू कंसेप्ट जो डिफाइन किया गया है हमारे लिए, प्रीफिक्स सम। ये क्या करता है, अगर हमें जैसे कि सम फाइंड आउट करना है 1 2 3 4 5, हम एक रेंज की बात करना, हर बार हम इस रेंज की बात कर रहे हैं, तो 3 4 जो है, अब 3 4 में अगर हम सम देखेंगे 7, तो हम जाहिर सी बात हम यहाँ से यहाँ पर 2 बार गए, फिर और बात 2 बार जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम बीगो एन अप्रोच जो इसका होता है, हम प्रीफिक्सली 1 3 एंड 3 3 6 4 10 एंड 15। अब हम देखो इस 2 को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको शुरू से यहाँ तक लेंगे, जैसे हम यहाँ तक पूरा लिया तो इसका सम हो गया 10, ठीक है, और जब हम इसकी बात कर ये लेना तो हम यहाँ तक अगर घटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा, तो इसका सम देखो क्या है 3, तो 10 में 3 घटेगा तो 7 होगा। ये आपका प्रीफिक्स सम में हम लोग यूज करते हैं, मीन्स पी एस ऑफ आई जो होगा वो आपका पी एस ऑफ ओके जस्ट पी एस ऑफ आई माइनस 1, जो पीछे वाला जितना अब तक सम हो चुका करेंट एलिमेंट का सम, तो हम इस तरह का सम कैलकुलेट करते हैं प्रीफिक्स सम में। यहाँ भी कुछ इसी तरह का, ठीक है, तो हम इसी एग्जांपल से आपको बात करेंगे 2 3 3 सॉरी 1 1 1 2 1 1 1 3 4 1। तो देखो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए लेट सपोज हम यहाँ पे एरे रख रहे हैं, हमारा जो मान लो कि लेफ्ट ऐसा कुछ है, लेफ्ट में हम लोग अभी सर्च कर रहे हैं ना, लेफ्ट में क्या है आपके पास नन इंक्रीजिंग होगा, मीन्स डिक्रीजिंग या तो इक्वल, तो घट रहा है या तो इक्वल है तो चलेगा। तो पर्टिकुलर इस एलिमेंट पे भी है, तो यहाँ पे है तो इसको छोड़ देते हैं, अभी तो कंपेयर इस पे कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे 0। इसके साथ देखेंगे दो कंपेयर 2 एलिमेंट का होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये ऐसा तो मानो ये सही भी है, तो आप चाहोगे तो 1 रख सकते हो इसके लिए, तो उस केस में होगा, ठीक है, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अभी कुछ नहीं है तो अपना 0 है, कहोगे ये वाला हो गया तो उसके लिए क्या करेंगे हम बाद में उसको k-1 से कर लेंगे कंपेयर, ठीक है। अब जो इससे ये कम है मीन्स अभी भी अपना जो नन इंक्रीजिंग फॉलो कर रहा है तो कर रहा है, तो यहाँ पे कर देंगे अपनी काउंटिंग 1। इक्वल है, जस्ट कंसेक्यूटिव एलिमेंट की बात करें तो ये एलिमेंट आएगा पिछले वाले से चेक करेगा, इक्वल या तो लेस देन, इक्वल है चलेगा 2, फिर से ये इक्वल या लेस देन है, यस राइट चलेगा। हम क्या कर रहे हैं, पिछले वाले +1 पिछले वाले +1, तो 0 +1 1 +1 1 2 +1 3 ऐसा कुछ है, ठीक। तो जो पिछला अब तक हो रखा तो यही चीज़ चल रहा है। ये 3 जो पिछले वाले से नहीं है तो यहाँ पे हमने कर दिया इसको 0। ये 4 इससे इंक्रीजिंग में है, अभी हम क्या कर रहे हैं डिक्रीजिंग चेक कर रहे हैं, तो 0 यहाँ पे, ये डिक्रीजिंग में फिर 1। अब हम राइट में आएंगे, राइट में आया, अब हम यहाँ से इसको आगे लेकर, अब हमें नन डिक्रीजिंग मीन्स इंक्रीजिंग और आइदर इक्वल, मीन्स अगर हम देखें तो 1 से ज़्यादा 4 है तो यहाँ पे आएगा, तो या तो इंक्रीजिंग या तो इक्वल, तो इंक्रीजिंग है चलेगा, यहाँ डिक्रीजिंग नहीं चलेगा, डिक्रीजिंग नहीं चलेगा, ये इक्वल है चल जाएगा, यहाँ पे इक्वल चल जाएगा, ठीक है। ओके 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 आई थिंक यहाँ पे उल्टा मैंने चेक कर दिया है, इसको 1 सेकेंड रुक जाओ, ठीक है हाँ। तो इस केस में क्या हो गया, जैसे राइट वाला एरे है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ये वाले पे, ये वाला जो है पिछले वाले से बड़ा है, यानी ये नन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कैसा कुछ होगा, या तो ये इक्वल हो पिछले वाले से या तो ये बड़ा हो, इस वाले एलिमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा है तो है सर ये छोटा होना चाहिए, हाँ ओके, तो ये छोटा भी नहीं है तो इसको रहने देंगे, फिर 0, ये छोटा है चलेगा, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, उस केस में ये, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये ऐसा रहेगा 3 और ये 4 एंड अगेन ये इस केस में यहाँ पे 0। अब देखो इस केस की बात करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हमने बात की ये वाले इंडेक्स की, यहाँ पे देखो इसके पहले तक में यहाँ तक में क्या इसकी वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा है, k-1 मैंने की,
क्योंकि हमने 0 से शुरुआत किया था, ठीक है। तो k-1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हमारी रिक्वायरमेंट 2 की, या 2 से ज़्यादा भी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ग्रेटर देन हम ले लेते हैं, ठीक है। 2 से ज़्यादा तो हमें क्या दिक्कत है, तो 2 हो गया। तो अगर ये इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 है या 1 से ज़्यादा है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो लेफ्ट i-1 और राइट i+1, अगर इसकी वैल्यू दोनों की k-1 या 1 से ज़्यादा है दोनों में, तो ये इंडेक्स काउंट होगा, तो ये इंडेक्स अपना आ गया। सिमिलरली इस वाले इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे इसके पहले ये ज़्यादा है, और इस केस में ये ज़्यादा, सॉरी यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ये ज़्यादा है, ठीक है, ये इक्वल है, तो इक्वल है यहाँ पे चलेगा, तो 2 और 3 इंडेक्स आ गया, तो आपका दोनों इंडेक्स आ गया। अब उसके बाद आप कोई भी इंडेक्स देखोगे तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि 1 ज़्यादा था, इक्वल था, यहाँ पे 2 है, तो हमारे पास दोनों चीज़ है। तो ये आपका 2 इंडेक्स है जो होने वाला है। तो ये आई थिंक इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपको थोड़ा सा इशू जो फेस कर सकते हो आप, ये प्रीफिक्स वाले में। तो अगर आपको ये आता है तो वेल एंड गुड, आप बहुत जल्दी इसको कैचअप कर जाओगे इस क्वेश्चन को। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, आपको सिंपली चेक करना। तो आप सिंपली क्या करोगे, हर बार i-k और i+k तक जाओगे, लेकिन वो चीज़ को रिड्यूस करना, उसमें आपको टीएलई जाहिर सी बात आया ही होगा। अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो आपको आया होगा टीएलई, बट उस चीज़ को आपको करना है रिड्यूस, कम करनी है। अब टाइम को कम करना है मीन्स जो चीज़ बार बार कैलकुलेट हो रहा उस चीज़ को हमें कर देनी है मेमोराइजेशन से, आपको जो है उस चीज़ को कम करना है। तब हमारा जो है बार बार कैलकुलेट ना हो, तो हम सीधे बिग O1 ऑपरेशन में किसी भी डिस्टेंस का फाइंड आउट कर लेंगे। तो कर लिया हमने यही चीज़, ठीक है, ओके। तो अब हम आपको कोड दिखाते हैं। तो कोड बेसिकली ये है, ठीक है। कोड में क्या है कि मैंने सबसे पहले इन फाइंड आउट कर लिया, साइज जो आपका है, आंसर आपका वेक्टर है जो मैं रिटर्न करूंगा, लेफ्ट एंड राइट है, इनिशियलाइज किया विथ ऑल वैल्यू एट 0, ठीक है। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट से मैं चूज कर रहा हूँ और पिछले वाले को देख रहा हूँ। अगर पिछला वाला बड़ा या इक्वल है तो +1, अदरवाइज ये 0 है, टूट गया यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा ब्रेक डाउन हो गया, तब 0 पे अब उसके बाद शुरू फिर होगा। सिमिलरली राइट वाला भी कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब देखो हर बार मैं n-1 को यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ और यहाँ पे 0 भी नहीं रख रहा हूँ, वो केस 0 है, उसके बाद जो होगा वो सिलेक्ट हो रहा। अब चाहो तो इसको +1 कर दो, और यहाँ पे फिर +1, यहाँ पे 1 करना होगा, और यहाँ पे आपको k कर देना होगा, तो एक ही चीज़ है आपका, समझ रहे हो, एक 1 को मैंने रिड्यूस कर ली। अब यहाँ पे वही चेक कर रहा हूँ, लेफ्ट -1 जो है अब तक के उस इंडेक्स के पहले तक का, अगर कंटिन्यूअस k एलिमेंट आया होगा या k से ज़्यादा एलिमेंट आया होगा जो कि नॉन डिक्रीजिंग, और ये जो राइट में आपको नॉन इंक्रीजिंग की जो जिसकी ज़रूरत है वो अगर है, तो वो इंडेक्स को मुझे काउंट करना। तो ये इंडेक्स को मैंने पुश बैक किया। अब कहोगे कि इंक्रीजिंग वे में करना था, तो चूंकि ये इंडेक्स मैं इंक्रीजिंग वे में ही ट्रेड कर रहा हूँ, तो जो भी वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ पे इंक्रीजिंग वे में ही मिलेगी, तो मुझे फिर से उसको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। सो आई होप आपको क्लियर होगा, एंड अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्वेश्चन का लिंक एंड कोड जो मैंने डिस्कस किया उसका लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, सब ज्वाइन कर लेना, ओके। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।